नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो एग्जिट पोल का शेयर बाजार पर असर नजर आया है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स में उछाल नजर आया है। 2000 से अधिक की बढ़ोतरी के साथ खुला शेयर बाजार। डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती देखी गई है। तो एग्जिट पोल के सामने आने के बाद शेयर बाजार पर इसका असर इस रूप में नजर आया है कि बाजार खुलते ही सेंसेक्स में उछाल हुआ है। 2000 से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और शेयर बाजार 2000 की बढ़ोतरी के साथ खुला है। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ है मजबूत। और इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मैनेजिंग पार्टनर हैं फ्लेक्सी कैपिटल से नासिर सलीम जी। नासिर जी, आज शेयर बाजार में उछाल इस रूप में नजर आया है। डॉलर के मुकाबले 44 रुपए, दरअसल 44 पैसे मजबूत हुआ है रुपया एग्जिट पोल सामने आने के बाद। नमस्कार और गुड मॉर्निंग आपके दर्शकों को। जी बिल्कुल, अभी जो हम लोग आंकड़े देख रहे हैं और खास करके एग्जिट पोल के माध्यम से आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चरम लेवल्स पे हैं। और ये इसलिए दिख रहा है आपको, डॉलर के रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट भी स्ट्रेंथ हुआ है, उसको और बढ़ोतरी मिली है। और हमारा ये मानना है, इसके 3-4 कारण है। सबसे पहला तो आप देखें कि जो जीडीपी नंबर आया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जीडीपी नंबर आया है। और उसके साथ साथ जो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आए थे 1 जून को, उस दोनों को अगर आप देखें तो एक स्टेबिलिटी आउटलुक नजर आ रहा है अगले कई हफ्तों और महीनों के लिए। तो इसलिए हमें ये पूरा विश्वास है कि एग्जिट पोल जो दिख रहा है और जो स्ट्रॉन्ग जीडीपी नंबर आए, इसके कारण बढ़ोतरी मिली है सेंसेक्स और निफ्टी को। एक और जो दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट जो है, वो ये बेनिफिट देती है इन्वेस्टर्स को जब उसको आगे का रास्ता बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखता है। और हमारा ये मानना है, क्योंकि एग्जिट पोल ने ये कहा है कि सारे एग्जिट पोल्स ने एक स्टेबल गवर्नमेंट का आउटलुक दिया है, तो उसी के कारण से आगे स्टॉक मार्केट और सेंसेक्स जो है, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों और कई सेक्टर्स हैं जिनमें बढ़ोतरी आपको मिलने को दिखेगी। जी नासिर जी, ऐसे में हमें इसे किस रूप में देखा जाए कि ऐसे कौन कौन से शेयर हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आए हैं? जी जरूर, मैं आपको सेक्टर्स बता सकता हूं। इसमें 3-4 सेक्टर्स हैं जिसमें हमें लग रहा है कि बहुत बढ़ोतरी मिलेगी आपको। एक सेक्टर है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं और जो एनबीएफसी हैं, उनमें काफी अच्छी आपको सेक्टर में हमें काफी विश्वास है कि वो आगे चल के काफी रिटर्न के पर्सपेक्टिव से उसमें रिटर्न्स बन सकते हैं। एक दूसरा है ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स, जिसमें कि हम लोग एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बात कर रहे हैं, रोड्स की बात कर रहे हैं। तो जो जो कंपनियां इस सेक्टर में जुड़ी हैं, वो आप लोग उनमें ध्यान से पढ़ के एक्सपर्ट से कंसल्ट करके लगा सकते हैं। मतलब आप उसको सोच सकते हैं कि उसमें काफी बढ़ोतरी आएगी। और उसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है और सेक्टर है जहां पे अगर आप चाइना का देखें, चाइना +1 जो स्ट्रेटेजी डिस्कस हो रही है बार बार कि चाइना स्लो डाउन करेगा, तो उसका जो बेनिफिट है मैन्युफैक्चरिंग में वो इंडिया को एक उसके रूप में मिलने को दिखेगा। तो एक तो वो है। और मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मैंने आपको बताया। और एक और जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो है एफएमसीजी, जिसे हम लोग कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसलिए हम लोग कह रहे हैं एफएमसीजी क्योंकि इस बार जो आईएमडी का फोरकास्ट आया है कि मॉनसून जो है सेशन वो काफी अच्छा देखने को हो सकता है पूरे देश भर में। और उसके कारण जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो बढ़ेगा। और साथ साथ में कंजम्पशन जो है, मतलब जो ग्राहक हैं जो लेंगे, उसमें से कई बड़े हमारे कंजम्पशन पैटर्न में जो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एक आउटपुट अच्छा आएगा, तो उसका भी एक बहुत सेक्टर है जिसमें बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, जो एफएमसीजी है। तो ये 3-4 सेक्टर हैं। और इसके साथ साथ मैं ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स भी जोड़ना चाहूंगा,
जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं आपकी और लॉजिस्टिकल कंपनीज हैं जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये भी एक सेक्टर है जिसमें हमें दिखता है कि काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नासिर सलीम जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये अच्छी खबर है और चुनावी नतीजे आने से पहले जो एग्जिट पोल सामने आया उससे शेयर बाजार में उछाल नजर आया है।